जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2.5 साल से नियुक्ति के इंतजार में 14,580 युवा लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। बेरोजगारी से तंग आकर के शिक्षकों ने सड़क पर जूते पॉलिश किए। पुलिस ने सीएम हाउस जाने से रोका तो इन्होंने अपना मुंडन करा दिया। दरअसल रायपुर की सड़कों पर बीते दिन शिक्षक जूते पॉलिश करते हुए नजर आए। कहने लगे कि सरकार ने इन्हें रोजगार नहीं दिया, अब बेरोजगारी की वजह से घर चलाना मुश्किल है, इसलिए जूते पॉलिश करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे। वहीं प्रदेश भर से आए ये शिक्षक मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में ही बैरिकेडिंग करके पुलिस ने वापस रोक दिया तो नाराज होकर के ये जो अभ्यर्थी हैं मुंडन कराने के लिए बैठ गए। बीएड संघ के बैनर तले सड़क पर आए शिक्षक संघ यह मांग करते रहे कि इन्हें जल्द से जल्द स्कूलों में नियुक्ति दे दी जाए। संगठन के प्रमुख दाऊद खान के मुताबिक लगातार सरकार इन्हें सिर्फ आश्वासन ही दे रही है, इसकी वजह से यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। रोका छेका अभियान की शुरुआत बीते दिन से हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मवेशियों के खुले में चराई रोकने का अभियान शुरू किया गया है। गौठानों को 24 करोड़ 41 लाख रुपए की धनराशि सरकार देने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते दिन से रोका छेका अभियान की शुरुआत हो चुकी है। रोका छेका यानी कि मवेशियों को खुले में चराने पर रोक का अभियान। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री बघेल ने इस अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गौठानों को 24 करोड़ और 41 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गांवों में बैठक करके रोका छेका अभियान के लिए चरवाहों को पशुओं को एक जगह रोकने और उन्हें गौठान में एकत्रित करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, ताकि जो भी किसान भाई हैं इनके जो फसल की हानि होती है इन पशुओं के माध्यम से ये न हो पाए। भिलाई के बहुचर्चित गोलीकांड के अब तक 29 साल बीत चुके हैं। आंदोलन कर रहे श्रमिकों पर पुलिस ने बरसाई थी गोलियां। घटना में 16 लोगों की मौत हुई थी और मृतकों के परिजन व श्रमिक संगठन के नेताओं ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई का 1 जुलाई से बहुत ही दुखद और खौफनाक संबंध रहा है। इस तारीख को भिलाई वासी भूल नहीं पाते हैं। इस घटना से न केवल भिलाई नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। बात हो रही है साल 1992 के मजदूर आंदोलन की, जब मजदूर पावर हाउस रेलवे के स्टेशन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय कुछ हालात बिगड़ गए, जिसके बाद से जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें 16 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुल मिलाकर के 18 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर के हर साल मृतक के परिजन व श्रमिक संगठन के नेता अपने साथियों की याद में पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष आते हैं। बसों का सफ़र आम आदमी के लिए महंगा हो गया है। किराया जो है दोगुना हो गया है। यात्रियों की अब मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ किराया नहीं बढ़ाने की मांग को लेकर के बस संचालक प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अघोषित रूप से प्रत्येक रूट में किलोमीटर के हिसाब से 10, 20 व 50 रुपये बढ़ा दिया गया है। किराया देने के बाद भी उन्हें टिकट तक नहीं दिया जा रहा है। यात्रियों द्वारा बढ़ा हुआ किराया नहीं देने की बात पर कहने पर कंडक्टर रास्ते में उतारने की धमकी देने लगते हैं। इस मामले में बस संचालक खुद को साफ बचाते हुए कहते हैं कि अधिक किराया वसूलने का ठीकरा एजेंटों पर फोड़ रहे हैं। हमारी टीम ने जो पंडरी बस स्टैंड है इनसे विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों में सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफों और किरायों की पड़ताल की, तो ये सभी बातें जो है निकलकर सामने आई हैं। कोरोना की 3rd वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अब जो है शहरी और ग्रामीण हॉस्पिटल की सुविधाएं अपग्रेड होने वाली है। पाटन, धमधा सहित कुल मिलाकर के 8 CHC में बनेंगे आईसीयू के 4-4 बेड। वहीं डॉक्टरों और स्टाफ की ट्रेनिंग भी जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना की संभावित तीसरे लहर को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमुख हॉस्पिटलों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाटन, निकुम, झींट, बोरी, कुम्हरी, धमधा, झींट, अहिवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4-4 बेड के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू बनने की तैयारी की जा रही है, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। सर्टिफिकेट में 2 मुख्यमंत्री पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बताने वाले 2500 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लोगों से अब वापस लिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने ही यहां पर इसके लिए आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सामने आए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भूपेश बघेल के साथ साथ टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बताने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब प्रशासन ऐसे सभी टीकाकरण प्रमाण पत्रों को वापस मांग करके निरस्त करेगा। उनकी जगहों पर नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके आदेश खुद स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ही जारी किए हैं। वही बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि यह एक बहुत बड़ी लापरवाही है और नासमझी का नतीजा है। छत्तीसगढ़ में भी अब पेट्रोल शतक को छू गया है। ये हम सभी के लिए एक खुशखबरी समझ सकते हैं आप। दरअसल बीजापुर दंतेवाड़ा में नॉर्मल पेट्रोल, तो वहीं रायपुर में पावर पेट्रोल अब 100 रुपये के पार हो चुका है, जिसकी वजह से अब आम आदमी की जो डेली रूटीन है इसमें अब काफ़ी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वैसे अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो हैं हर रोज़ जो है बढ़ती जा रही हैं, जिन पर सरकार अपने कान बंद करे हुए हैं, आंखों को बंद करे हुए हैं। कितने भी यहाँ पर प्रदर्शन कर ले, कितने भी ठीकरे फोड़ ले, सरकार के कानों तक, आंखों तक ये हमारे जो दृश्य हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा में नॉर्मल पेट्रोल अब 100 रुपए के पार हो गया है, जबकि रायपुर में स्पीड पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा छू लिया है। राजधानी में बुधवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्पीड पेट्रोल 100 रुपए 41 पैसे, इंडियन ऑयल का पेट्रोल 100 रुपए 28 पैसे में बिका। वही बीपीसीएल का स्पीड पेट्रोल भी 99 रुपए 71 पैसे पहुंच गया है। बता दें यह भी दिन जो बीते दिन यह आंकड़ा है 100 रुपए के पार हो जाएगा। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 रुपए के पार हो गई है। इनमें सुकमा, जसपुर समेत कई जिले शामिल हैं। अभी सबसे ज्यादा नॉर्मल पेट्रोल की कीमत बीजापुर में 101 रुपए 93 पैसे यानी कि लगभग 102 रुपए में बिक रहा है। वहीं दंतेवाड़ा में भी लगभग 101 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ये जो पेट्रोल है फिलहाल बेचे जा रहे हैं। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। न्याय का एक नया दौर जो है आ गया है। छत्तीसगढ़ में 12 लाख भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को नकदी जो है सरकार देने जा रही है। इसी वित्तीय वर्ष से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को हर साल इनपुट सहायता के तौर पर नकदी देने की न्याय योजना का दूसरा दौर जल्दी ही शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री बघेल ने ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इसी वित्तीय वर्ष से लागू करने की घोषणा कर दी है। प्रदेश के लगभग 12 लाख खेतीहर मजदूरों को इसका सीधा फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री बघेल कृषि, जल संसाधन, राजस्व, वन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान इस कार्य की योजना को तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। सारकेगुड़ा श्रद्धांजलि सभा में एक ग्रामीण की मौत की खबरें आ रही हैं। प्रशासन को बिना सूचना दिए मृतक के शव को पहुंचा दिया गया कुंदेड़। अंतिम संस्कार के ठीक पहले पुलिस पहुंच गई। कोविड टेस्ट में अब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजापुर व सुकमा जिले की सरहद पर सिलगेर आंदोलन व सारकेगुड़ा श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए 52 साल के एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई है। ये जो व्यक्ति है ये आंदोलन में शामिल था। मृत व्यक्ति सुकमा जिले के कुंदेड़ गाँव का रहने वाला था, जिसके शव को ग्रामीणों ने चुपचाप तरीके से जंगल के रास्ते होते हुए कुंदेड़ गांव लेकर आके गए। जिला व पुलिस प्रशासन को इसकी खबर लगी और मौके में पहुंच करके मृत व्यक्ति की कोरोना की जांच कराई गई, जहां टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि सिलगेर, सारकेगुड़ा सहित अन्य इलाके में कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। वही 27 जून की रात को ही ग्रामीण की मौत हो गई थी, लेकिन चुपचाप ये जो ग्रामीण है जो प्रदर्शन स्थल से वापस अपने गाँव को इनके शव को ले आए थे। अब बात करते हैं इंद्रावती नदी पर लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट बनने वाला है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को इंद्रावती नदी से पानी लिफ्ट करके बस्तर, चित्रकोट एवं नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए जलापूर्ति की योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इसके लिए बस्तर, चित्रकोट एवं नारायणपुर इलाके में इंद्रावती नदी में उपयुक्त स्थलों का चयन करके वहां पर जल संग्रहण के लिए 2-3 छोटे बैराज या फिर एनीकट का निर्माण कराया जाने की बात कही है, जिससे पानी लिफ्ट करके सिंचाई के लिए किसानों को पानी दिया जा सके। और ये निर्देश मुख्यमंत्री बघेल ने जल संसाधन विभाग की बैठक में विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा के दौरान दिए हुए हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 15,000 लोगों जो है ठगी का शिकार हुए हैं। पैसे डबल होने का लालच दे करके करोड़ों रुपए वसूले गए। पीएसीएल के डायरेक्टर को पंजाब से पुलिस जो है पकड़ के लाई है। दरअसल पीएसीएल का नाम साल 2015-16 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में खूब सुनने को मिलता था। लोगों की आय बढ़ाने, उनकी जमा रकम को दोगुना मुनाफा देने का वादा लेकर इस कंपनी के एजेंट घूम घूम करके लोगों को स्कीम समझाते थे। स्कीम का खेल स्कैम तक जा पहुंचा। वहीं प्रदेश के लोगों से मिले करोड़ों रुपए लेकर
करके इस कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। अब इस कंपनी के डायरेक्टर को छत्तीसगढ़ की पुलिस पंजाब से लेकर के आई है। ठगी करने वाले डायरेक्टर का नाम सुखदेव सिंह है। इसे सीबीआई ने पकड़ा था। वहीं पिछले कुछ दिनों से इसे पंजाब की रूपनगर जेल में रखा गया था। चौंकाने वाली खबर आ रही है। कोरोना का टीका लगवाने के कुछ ही देर बाद एक जो महिला है इनकी मौत हो गई है। परिवार के सामने आर्थिक संकट अब उभर चुका है। दरअसल रिसाली में रहने वाली रत्ना माली नाम की 30 साल की एक जो महिला है, इन्होंने मंगलवार को तकरीबन सुबह 11:30 बजे कोरोना का टीका रिसाली के बाजार वाले वैक्सीनेशन सेंटर में लगवाया। इसके बाद से वह रूटीन में जिस अपार्टमेंट में बुजुर्गों के लिए खाना बनाने जाती थी वहीं पहुंच गई। इसके साथ ही उनकी जो है 2.5 साल की बेटी भी पहुंची थी। कमरे में वह कुछ देर तक काम करती रही। इसी दौरान जो है बेहोश हो गई। घर में मौजूद बुजुर्ग दंपति को जब कुछ देर तक उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ तो भीतर जाकर के देखा जहां पर वह बेहोश पड़ी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपार्टमेंट के सुरक्षा कर्मी को बुलाया। सुरक्षा कर्मी ने बताया कि वह तुरंत रत्ना माली को पास के निजी विनायक अस्पताल और रिसाली में लेकर के गए थे, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को लेकर के टीकाकरण केंद्र जो है यहाँ पर परिवारजन पहुंचे हुए थे। चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ने यहाँ पर जाँच की मांग की है। वही परिवार पर अब आर्थिक संकट बच पाया है। बचपन से यहाँ पर इनको कोई बीमारी नहीं थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जिन वॉयल से 10 हितग्राहियों को टीका लगाया गया था उनमें से 9 लोग के अभी तरह के पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वही पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर एक टीम का गठन किया गया था। 2 जुलाई से यहाँ पर बिलासपुर से नई ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है, यानी कि आज से यात्री इसके लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं। खबर आ रही है यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। बिलासपुर से नई ट्रेनों का परिचालन आज से किया जा रहा है। जबलपुर अंबिका, जबलपुर स्पेशल, जबलपुर अंबिकापुर 2 जुलाई से, वही अंबिकापुर जबल 3 जुलाई से रोजाना चलने वाली है। बता दें बिलासपुर जोन के अंतर्गत यहाँ पर कई प्रकार की जो ट्रेनें हैं उनको वापस से रीस्टार्ट किया जा रहा है। और अब कांग्रेस नेता की दबंगई का जो है लाइव वीडियो आप देख सकते हैं। ब्लॉक कांग्रेस देवरी बंगला के महामंत्री को खंबे से बांध करके पीटा गया। गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती। दोनों पक्षों ने दर्ज करवाई है एफआईआर। दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद में कांग्रेस पार्टी के 2 नेता आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि डोंडी लोहारा जनपद पंचायत सदस्य राजेश साहू ने दबंगई दिखाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी बंगला के महामंत्री छक्कन साहू को जेवरतला बाजार में लकड़ी के खंबे से बांध दिया। इसके बाद उन्हें जम करके पीटा गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। छक्कन साहू को गंभीर हालात में राजनांदगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एक बार फिर से अच्छी खबर नहीं है, जहां पर जो कोरोना के वापस से मामले जो है संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में 403 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दरअसल एक ही दिन में 20 मरीज बढ़े हैं। वही टेस्ट बढ़ने की वजह से संक्रमण दर स्थिर है। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वापस से वृद्धि हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन जो है प्रदेश के 403 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके एक दिन पहले मंगलवार को प्रदेश भर में लगभग 383 मरीज ही पाए गए थे। अब वापस से बड़ी संख्या में जो मरीजों की वृद्धि है, जो संक्रमित मरीज है इनकी जो है बताई जा रही है, जो वापस से चिंता की स्थिति नजर आ रही है। वही प्रदेश में अभी तक जो है लगभग 5,964 ऐसे मरीज है जिनका इलाज अभी किया जा रहा है अस्पतालों में और होम आइसोलेशन में, यानी कि सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल प्रदेश भर में 5,964 है, जो कभी लाखों का आंकड़ा क्रॉस कर गई थी। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक करना ही करना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ समाचार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।